नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागर फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था की MCQ सीरीज के पार्ट 3 में। दोस्तों, पिछली 2 क्लासेज में मैं आपको 50 प्रश्न कवर करा चुका हूँ और आज की जो क्लास है ये बहुत बेहतरीन होने वाली है, इसलिए आप इस MCQ सीरीज में अंत तक बने रहें। आप लास्ट तक देखोगे मैं विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का बेहतरीन समावेश लेकर आया हूं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आज की क्लास का। सुमेलित कीजिए। क्या कर रहा है? सुमेलित करवा रहा है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों, आपको पता है अगस्त प्रस्ताव जो आएगा कब? 8 अगस्त 1940 को। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, अगस्त प्रस्ताव कब आया दोस्तों? 8 अगस्त 1940। अगर हम बात करें दोस्तों क्रिप्स मिशन की, तो ये आएगा 1942 में। क्लियर है? कैबिनेट मिशन जो आया है ये 46 में और नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों 1928 में। अब देखिए आप ऑप्शनों को अच्छे से। पहला ऑप्शन आप देखोगे तो आपको पता है अगस्त प्रस्ताव 1940 डी से मिलान करना है, क्रिप्स मिशन 1942 ए से मिलान करना है, कैबिनेट मिशन 1946 सी से मिलान करना है, नेहरू रिपोर्ट 1928 सी से मिलान करना है। ऑप्शन देखें एक बार। फर्स्ट का सी, फर्स्ट तो डी से मिलान करना है तो ये तो गलत है। दूसरा देखो, फर्स्ट का डी बिल्कुल सही है, सेकंड का ए, थर्ड का सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए सी डी तीनों गलत आंसर हैं। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों? एक ही प्रश्न में नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन को हमने समाहित किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई? दोस्तों, मैं जो ये MCQ सीरीज लेकर आया हूं आपके लिए, इसमें प्रतिदिन देखो होगा क्या, मैं भारतीय संविधान का एक टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा, साथ में विगत जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। दूसरा प्रश्न आप देखोगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक, किस बैठक की बात की है दोस्तों? अंतिम बैठक की। ऑप्शन देखिए, 9 दिसंबर 1946, आपको पता होगा ये तो है प्रथम बैठक। कौन सी है दोस्तों? प्रथम बैठक। 11 दिसंबर 1946 आपने देखी थी, 11 दिसंबर 1940 को तो हुई थी द्वितीय बैठक। 24 जनवरी 1950 ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत गणराज्य घोषित हो जाएगा। क्लियर है? और हमारा भारत का संविधान लागू होगा। तो जो प्रश्न है वो कह रहा है अंतिम बैठक। अंतिम बैठक ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि राज्यसभा को हम पहले क्या कहते थे। तो देखिए, राज्यसभा जो पहले हुआ करती थी वो थी राज्य परिषद। इसका जो नाम है वो था राज्य परिषद। राज्य परिषद की अगर बात करें तो भारत शासन अधिनियम, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा सर्वप्रथम काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना होगी। आगे चल के 23 अगस्त 1954 के बाद इसका नाम बदल जाएगा और ये हो जाएगी दोस्तों राज्यसभा। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 80 में आपको राज्यसभा का वर्णन मिलता है। तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन हो जाएगा दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट
ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। पूरी डिटेल आपको क्लियर है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में वर्णन मिलेगा। राज्यसभा की हम बात करें तो इसको पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था और यही नाम चलेगा 23 अगस्त 1954 तक। ये जो राज्यसभा है ना दोस्तों, ये उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन के नाम से इसको जानेंगे, वरिष्ठ सदन के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना, और स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। और 23 अगस्त 1954 तक दोस्तों ये काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसके बाद इसका नाम हो जाएगा राज्यसभा। तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती जो सदन है वो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न को अच्छे से समझना है। स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली, क्या कहा है? जन्म कुंडली। अब देखो यहां पर आपको इस प्रश्न में कंफ्यूज किया है। कैसे कंफ्यूज किया है? आपको जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? प्रस्तावना। प्रस्तावना के विषय में मैंने आपको बताया था, ये जो प्रस्तावना है ना, ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो नेहरू जी ने 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर दिया? पारित किया। ये हमने पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में उद्देश्य का या प्रस्तावना कहा जाता है। तो यहां पर ये जो प्रश्न है ये उद्देश्य प्रस्ताव के साथ है, लेकिन ये बात कर रहा है प्रस्तावना की। और आपको पता है दोस्तों, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहने वाले जो विचारक थे वो थे के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 1 देखोगे बी.आर. अम्बेडकर गलत है। महात्मा गांधी जी ने नहीं कहा, राजेंद्र प्रसाद ने भी नहीं कहा प्रस्तावना को। और आपको पता है प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहने वाले जो विचारक हैं वो है के.एम. मुंशी। ऑप्शन कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन को लेकर है। कैबिनेट मिशन ये वही मिशन है दोस्तों जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होगा। क्लियर है? संविधान सभा जो भारत में बनेगी वो इसी मिशन के आधार पर बनती है। प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अगर आप डेट देखोगे 8 अगस्त 1946 गलत है, 24 मार्च 1946 गलत है, 30 मार्च 1942 गलत है, सॉरी ऑप्शन बी 30 मार्च 1942 गलत है, 20 मार्च 1942 गलत है। तो दोस्तों 24 मार्च 1946 इसका राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन दोस्तों आता है 24 मार्च 1946 को भारत में। और इसी की संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्वाचन संपन्न होता है, संविधान सभा का गठन होता है। आपको पता है ये जो डेट है यह है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की। किसकी? अगस्त प्रस्ताव की। 8 अगस्त 1946। अगर बात करें 30 मार्च 1942 तो यह है दोस्तों क्रिप्स मिशन की जो स्टोफर्ड क्रिप्स था। और बात करें 20 मार्च 1942, ये कोई डेट याद रखने वाला कोई डेटा है नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आएगा और इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होगा। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 29 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 29 अगस्त 1947 को आपको पता है प्रारूप समिति, जिसको प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति कहा जाता था। इसका वास्तविक नाम या पूरा नाम क्या था? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति थी। और आपको पता है दोस्तों ये कितनी सदस्य थी? 7 सदस्य थी। 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा, कौन है? सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर, किसके प्रस्ताव पर? सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर
29 अगस्त 1947 को इसका गठन होगा। 30 अगस्त 1947 को कौन है, बी आर अम्बेडकर इसके सभापति निर्वाचित होंगे। क्लियर है। और ये 7 सदस्यीय समिति हुआ करती थी। भारत के अगर संविधान के अंतिम प्रारूप की बात करें तो अंतिम प्रारूप जो भारत के संविधान का दिया वो प्रारूप समिति के द्वारा दिया गया था। प्रथम प्रारूप की अगर बात करें भारत के संविधान की तो वो दिया गया था दोस्तों बी एन राव के द्वारा। ये डाटा आपको इस प्रश्न से भी याद रखना है। अगर बात करें इसका राइट आंसर 29 1947 होगा। 1947 की बात करें दोस्तों तो बी आर अम्बेडकर इनके बनेंगे किसके, 30 अगस्त को प्रारूप समिति के। 26 नवंबर 1949 की डेट आपको याद रखनी है। भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू होगा। और 9 दिसंबर 1946 को आपको पता है भारतीय संविधान की पहली बैठक होगी। ये डाटा भी आपको साथ में याद रखते चलना है। चारों के चारों ऑप्शनों में जो डेट आई है ना उसमें कोई ना कोई घटना भारत के संविधान को लेकर घटित हुई है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का पहला प्रारूप। अभी बताया था मैंने आपको संविधान सभा का पहला प्रारूप, प्रारूप समिति से रिलेटेड प्रश्न था। तो प्रारूप जो संविधान सभा का अंतिम प्रारूप था वो तो प्रारूप समिति ने तैयार किया था। अब प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बी एन राव, जिन्होंने बर्मा के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको पता है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग नीदरलैंड में, वहां पर भी जज रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना दोस्तों कहाँ है, हेग नीदरलैंड में है। और यहाँ पर ये क्या रह चुके हैं, जज रह चुके हैं। इन्होंने ही भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। और इनके द्वारा प्रारूप जो तैयार किया गया था उस प्रारूप की समीक्षा करने के लिए ही प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता क्या पूछा है, अध्यक्ष पूछा है प्रथम बैठक को। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, एस सी मुखर्जी। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे, स्थायी अध्यक्ष थे। और ये बने थे सेकंड बैठक में। क्लियर है। सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों प्रथम बैठक जो होगी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। और इनके नाम का जो प्रस्ताव देते हैं वो देते हैं जेबी कृपलानी। और इसलिए आपको याद रखना है कि जेबी कृपलानी को भारतीय संविधान सभा के प्रथम वक्ता की भी संज्ञा दी जाती है। क्लियर है। अगर हम बात करें बी एन राव की तो इन्होंने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। अगर बात करें एस सी मुखर्जी की तो दोस्तों ये थे उप सभापति। लेकिन उपसभापति कैसे थे, ये थे निर्वाचित। और अगर बात कर लें कि प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे तो वो आपको याद रखना है, फ्रैंक एंथोनी। क्लियर है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन। आपको पता है इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। इसने भारतीय संविधान सभा के लिए कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की, सदस्य संख्या को लेकर प्रश्न है दोस्तों। तो आपको पता है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन होगा। और कैबिनेट मिशन ने जो सदस्य संख्या निर्धारित की दोस्तों 389। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित की 389। और 389 की अगर बात करें तो इसका डिवाइडेशन किया गया था दोस्तों 2 पार्टों में। एक था ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, और ब्रिटिश प्रांत से थे निर्वाचित सदस्य। और दूसरा जो था वो था दोस्तों देसी रियासतें, और देसी रियासतों से थे मनोनीत। ये भी आपको डेटा याद रखना है।
अर्थात भारत की संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। अगर बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों से जो निर्वाचित हुए थे वो तो 296 सदस्य, और देशी रियासतों से मनोनीत होने वाले जो सदस्य थे दोस्तों वो थे 93 सदस्य। क्लियर है। अगला प्रश्न, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में निम्न में कौन शामिल नहीं था। जब मैंने संविधान सभा आपको पढ़ाई थी दोस्तों तो हमने बात की थी चीफ कमिश्नर प्रांतों की और इनकी संख्या थी 4। प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन शामिल नहीं है, अर्थात 3 सही है। अजमेर मेरवाड़ा बिल्कुल था, कुर्ग बिल्कुल था, बलूचिस्तान बिल्कुल था, बंगाल नहीं था। नहीं को लेकर प्रश्न किया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों की तो मैंने आपको याद कराया था ABCD। ए से आपको याद रखना है अजमेर मेरवाड़ा, ए से अजमेर मेरवाड़ा। बी से आपको याद रखना है बलूचिस्तान, सी से आपको याद रखना है कुर्ग, और डी से आपको याद रखना है दोस्तों दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, डी है, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है कौन शामिल नहीं था, तो बंगाल चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। सत्य नहीं पूछा है, असत्य पूछा है। अब देखते हैं, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। बताओ सही है या गलत है। बिल्कुल सही है, तो ये तो हो जाएगा सही, अर्थात सत्य कथन है। दूसरा कथन देखें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये भी इसका सही आंसर है, मतलब बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 2 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए, ये गलत है। और चौथा पढ़ते हैं, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचित संविधान सभा के बारे में असत्य कथन की बात पूछी है, तो असत्य कथन है दोस्तों ऑप्शन सी। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 2 नहीं बल्कि 1 प्रतिनिधि की बात की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, और इसी के आधार पर इसकी सदस्य संख्या का निर्धारण हुआ 389। क्लियर है कैबिनेट मिशन के बारे में। अगला प्रश्न, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। संसद में राजस्थान की बात कर रहा है, कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए, संसद की हम बात करें दोस्तों, तो संसद में 2 सदन हैं। कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक उच्च सदन है राज्यसभा, और निम्न सदन है लोकसभा, है ना। दोनों से मिलकर ही तो संसद बनेगी। दोनों सदनों की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान से राज्यसभा में जाते हैं 10 और लोकसभा से जाते हैं 25 सदस्य। और बात कर रहा है कुल सदस्यों की, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 35। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 25 की बात करते हैं तो ये होते हैं लोकसभा में, 10 की बात करते हैं तो ये होते हैं राज्यसभा में, और दोनों को जब मिलाते हैं तो कुल सदस्य संख्या होगी राजस्थान से संसद में जाने वाले सदस्यों की 35। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। संविधान सभा की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था संविधान सभा में महिला सदस्यों को लेकर आपको जो डेटा याद रखना है, एक तो संख्या को लेकर 2 डेटा थे। अगर एग्जामिनर आपसे कुल सदस्य संख्या की बात करता है तो वो है 15, और अगर बात करता है संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। इसमें पूछा है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसमें बात की है कुल महिला सदस्यों की, तो कुल महिला सदस्य हो गई 15, ऑप्शन ए राइट आंसर। लेकिन अंतिम बैठक में शामिल महिला पूछे, अंतिम बैठक में शामिल होने वाली महिला सदस्यों की संख्या अगर एग्जामिनर पूछे तो वो है बिटाओ 10। कितना है, 10।
क्लियर है, वो हो जाएगा 10। अब इसमें से आपको याद रखना है, जैसे बेगम अय्याज जो रसूल थी, बेगम अय्याज रसूल, ये आपको याद है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला। क्लियर है। अगर हम बात करें दोस्तों एनी मस्करीन, एनी मस्करीन की, तो ये थी दोस्तों देसी रियासतों से, और देसी रियासतों से आपको पता है निर्वाचित तो होंगी नहीं, तो मनोनीत थी। तो देसी रियासतों से जो महिला सदस्य थी वो थी एनी मस्करीन। बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, और कुल महिला सदस्य हैं दोस्तों वो थी 15। और संविधान सभा की अंतिम जो बैठक होगी कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इस बैठक में जो शामिल होने वाली महिला सदस्यों की संख्या थी वो तो दोस्तों 10। अगला प्रश्न देखें, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 15, 16, 17 या 18। आपको पता है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, और 16 अनुच्छेद लागू किए गए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 की, तो ये है दोस्तों आंशिक रूप से लागू की तिथि। कि भारत का जो संविधान है ना वो आंशिक रूप से लागू किस तारीख को हुआ? तो वो हुआ दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगर हम बात करें पूर्ण रूप से लागू की, तो पूर्ण रूप से लागू होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब होगा? 26 जनवरी 1950 को। अगर मैं और बात करूं 26 नवंबर 1949 की, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगेंगे बनने में, और इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। किस डेट को? 26 नवंबर 1949 को। अगर इसी डेट की बात करूं दोस्तों, तो संविधान सभा का जो अंतिम वाचन है वो भी 26 जनवरी 1949 को होता है। और इस दिन की बात करें दोस्तों, 16 अनुच्छेद, कितने? 16 जो अनुच्छेद हैं वो इसी दिन लागू हो जाएंगे। आप देखते हो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो कि नागरिकता से संबंधित थे। आर्टिकल जो 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 324 जो है वो निर्वाचन आयोग। 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 जो कि स्थायी प्रावधान से संबंधित है। 393 जिसमें आपको संक्षिप्त नाम मिलेंगे, और 394। इस प्रकार कुल कितने आर्टिकल? 16 अनुच्छेद जो हैं दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए जाते हैं। 5, 6, 7, 8 इसमें मिलेंगे आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान। 60 की बात करें तो इसमें मिलेगी राष्ट्रपति की शपथ। अगर बात करें दोस्तों 324 की, तो इसमें आपको मिलेगा निर्वाचन आयोग। और बात करें 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92 की, तो इसमें दोस्तों मिलते हैं स्थायी प्रावधान। और बात करें 393 की, तो इसमें मिलता है संक्षिप्त नाम। और बात करें 394 की, तो इसमें वर्णन मिलता है दोस्तों कि 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रवर्त होंगे, लागू होंगे। इस प्रकार 15 अनुच्छेदों की बात की गई 394 में, और इसको शामिल करके 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2018 में पूछा गया प्रश्न है, संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, सामूहिक रूप से बात की गई है मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से आपको पता है दोस्तों, देखो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहां से। एक तो पूछता है व्यक्तिगत,
क्या पूछता है, व्यक्तिगत, और एक पूछता है सामूहिक, जिसको लेकर आप पढ़ते हो कि एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। व्यक्तिगत की अगर बात करें तो व्यक्तिगत रूप से ये होती है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, और सामूहिक की बात करें दोस्तों तो ये होती है लोकसभा के उत्तरदायी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत उप अनुच्छेद 3 में यह वर्णन मिलता है कि भारत जो संघ की मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लोकसभा के प्रति। क्लियर है? जो मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से अगर दोस्तों पूछी जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक ही प्रश्न में प्रारूप समिति को पूरी को समेटने का प्रयास किया है। प्रारूप समिति के संबंध में सत्य कथन कौन सा पूछा है, सत्य पूछा है। सत्य असत्य को अच्छे से पढ़ना है आपको। प्रश्न में ऑप्शन 1 नंबर पे है, सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, अभी कुछ देर पहले बताया था, बिल्कुल सही है। बात करें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, बिल्कुल सही है। बात करें प्रारूप समिति का पूरा नाम, प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति था, बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। बात करें डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का निर्विरोध सभापति निर्वाचित, बिल्कुल ये इसके अध्यक्ष थे, और 6 इसके अलावा इनमें सदस्य थे। अब आप देखेंगे प्रश्न कर रहा है ऑप्शन की सत्य कथन, इसका मतलब 1 2 3 4 सारे के सारे सही हैं। ढूंढिए, ए में 1 2 3 गलत है, बी में 1 2 4 गलत है, सी में 2 3 4 गलत है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा। चारों के चारों कथन प्रारूप समिति के संबंध में सत्य हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बात की है, स्वतंत्रता के पश्चात इसका मतलब 15 अगस्त 1947, विभाजन के पश्चात की बात की गई है। भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या, देखो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, सदस्य संख्या को लेकर पहले भी एक प्रश्न था, कुल सदस्य संख्या पूछी थी, लेकिन वह आंसर था कि कैबिनेट जो मिशन है उस कैबिनेट मिशन ने कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की, कैबिनेट मिशन ने, तो आपका आंसर था 389। यहाँ एग्जामिनर ने प्रश्न बदल दिया है, यहाँ पूछा है स्वतंत्रता के पश्चात, अर्थात कुछ जो सदस्य वो पाकिस्तान में चले जाएंगे तो सदस्य संख्या कम हो जाएगी। और मैंने जब आपको संविधान सभा पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संविधान सभा की, भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या रह जाएगी 299। ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर है। अगर हम 299 का डिवाइडेशन करें जैसे हमने 389 का किया था, तो वो भी 2 पार्टों में होगा, वो ही ब्रिटिश प्रांत है ना, ब्रिटिश प्रांत, और ब्रिटिश प्रांतों से दोस्तों वो ही क्या थे, निर्वाचित थे। अगर बात करें देसी रियासतों की, तो देसी रियासतों से क्या थे, मनोनीत थे। तो 299 से 229 सदस्य थे वो तो थे ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित, और देसी रियासतों से थे 70। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जो संविधान सभा थी उसकी सदस्य संख्या हो जाएगी दोस्तों 299। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। इसमें जो संविधान सभा की समितियां हुआ करती थी उनके बारे में प्रश्न कर रहा है एग्जामिनर। संघ शक्ति समिति, प्रांतीय शक्ति समिति, संविधान समिति सॉरी, और अल्पसंख्यक उप समिति और मूल अधिकार समिति। एक साइड में तो समिति है और एक साइड में उसमें क्या है, अध्यक्ष है। तो समिति और अध्यक्षों का मिलान करवाया है प्रश्न में। आप देखेंगे संघ शक्ति समिति का मैंने आपको बताया था दोस्तों, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और मैंने ये भी बताया था संघ से रिलेटेड आपको जो भी प्रश्न आ जाए, संघ संविधान समिति आ जाए, संघ शक्ति समिति आ जाए, आपको जवाहरलाल नेहरू जी करके आने हैं। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें दोस्तों, तो प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें एस.सी. मुखर्जी,
और मूल अधिकार उपसमिति के थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर देखिए, पहले का मिलान करना है डी से, फर्स्ट का मिलान करना है, ये तो गलत है, मतलब ए का मिलान, पहले का मिलान डी से, दूसरे का मिलान ए से, तीसरे का मिलान सी से और डी का मिलान करना है बी से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, समितियां से रिलेटेड ये प्रश्न था। भारतीय संविधान सभा की जो समितियां थी दोस्तों वो ये थी, इनके अध्यक्ष। अगला प्रश्न, वो 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं को पूछा। आर्टिकल 352 अर्थात आपातकाल की बात की है ना। भारतीय संविधान जब आप देखोगे तो उसमें 3 आर्टिकल हैं दोस्तों। कितने हैं? 3 आर्टिकल, 352, 356 और 360। 352 में जो बात की गई है वो की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है, आर्टिकल 356 कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की परामर्श पर राष्ट्रपति राज्यों में क्या लगा देगा? आपातकाल लगा देगा। अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगेगा। अनुच्छेद 360 की बात करें तो दोस्तों यह है वित्तीय आपातकाल, जो अब तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अनुच्छेद 352 को लेकर यह प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, कौन शामिल नहीं है? अब देखिए, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अब बात करें दोस्तों आंतरिक अशांति की। पहले इसमें आंतरिक अशांति शब्द था। जब आप देखोगे 44वां संविधान संशोधन होगा 1978 में। कब होगा? 44वां संविधान संशोधन होगा 1978 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया जाएगा। वर्तमान में आप देखोगे युद्ध, बाह्य आक्रमण और इसमें शब्द जुड़ेगा सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि आंतरिक अशांति का जब आप देखोगे 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने खूब दुरुपयोग किया था। तो आप देखोगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा जाएगा। तो एग्जामिनर ने बात की है कौन सा नहीं है? तीनों तो हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, ये भी याद रखना है। अब देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, बिल्कुल पहले भी प्रश्न था इससे रिलेटेड, राजनीतिक कुंडली वाला के एम मुंशी ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? देखो, अब इस प्रश्न से एक बात क्लियर है कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया है। अब देखिए थोड़ा डिटेल में, तीसरी बैठक की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये होगी 13 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक इसलिए आपको याद रखनी है क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ये तो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है, प्रश्न है पारित कब होगा? पारित होगा दोस्तों 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा क्या कर देगी? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित। क्लियर है? और वर्तमान में जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। अगर हम बात करें प्रथम वाचन की, किसकी? प्रथम वाचन की, जो सबसे कम अवधि वाला वाचन है, ये चलेगा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। याद है, मैंने संविधान सभा जब पढ़ाया था बताया था। द्वितीय वाचन की अगर हम बात करें, द्वितीय वाचन चलेगा दोस्तों 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। क्लियर है? अगर हम बात करें तृतीय वाचन की, तो तृतीय वाचन चलेगा दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाता है। समय लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर है? तो 3 वाचन हुए संविधान सभा में, तीनों वाचन। अब आते हैं भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। समय आपको खूब पता है, ये तो रटा रटाया प्रश्न है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए? किस तिथि को किए? तो आपको पता है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक है ना। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950। आपको पता है 299 सदस्य थे स्वतंत्रता के पश्चात, इसमें से 284 जो सदस्य हैं वो इस दिन हस्ताक्षर करते हैं। दोस्तों, प्रश्न के साथ साथ जो भी तथ्य मिल रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं सारे फैक्ट आपको बताता चल रहा हूं, है ना। अब आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी, अंतिम बैठक में क्या होगा? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता मिलेगी। अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 की, तो आपको पता है दोस्तों, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन हम स्वतंत्र हुए थे। 26 जनवरी 1950 की अगर बात करें तो ये हमारा गणतंत्र दिवस है, इस दिन भारत गणराज्य घोषित हो गया, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो इस दिन दोस्तों आंशिक रूप से लागू की तिथि है, और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेदों को इस दिन लागू किया गया, और इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। एक ही प्रश्न में कम से कम 5-6 प्रश्न आपको क्लियर कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो हैं उनको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की जाती है। दोस्तों, आज की क्लास में मैंने 25 प्रश्न के साथ आपको कम से कम 100 प्रश्न कवर कराने का प्रयास किया है। आप जो हमारी टीम के लिए जो स्नेह और प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।